दिया और बाती के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर छवि वापस घर आ जाती है। भाभो ने लिया छवि के लिए एक नया फैसला, क्योंकि अब छवि और जाकिर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले तो भाभो ने मना कर दिया था, पर भाभो ने ये सब कुछ देखकर एक फैसला लिया है कि भाभो चाहती है कि जाकिर व छवि की जल्द से जल्द शादी हो जाए। मीनाक्षी कहती है कि और भाभो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, जाकिर तो हमारे समाज का ना है। तभी भाभो कहती है कि मुझे समाज से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे संध्या बिन्नी ने जो कहा है मैं वही करूंगी। संध्या बिन्नी ने कहा है कि हमें अपने घर के खुद फैसले लेने होंगे, ना ही समाज के ऊपर थोपने होंगे। समाज तो कुछ भी कहेगा। तभी यहाँ पर छवि जो होती है काफ़ी खुश हो जाती है और सबको भाभो का फैसला सही लगता है। अब यहाँ पर भाभो कहती है कि अब मेरी बेटी कितने सालों से अकेली रह रही है और उसके जीवन में जितने भी दुख आए हैं सारे निकल जाएंगे, और जाकिर एक अच्छा लड़का है और हमारा घर का सदस्य भी है। तभी यहाँ पर छवि काफ़ी खुश हो जाती है भाभो की बात सुनकर। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर सूरज अपनी ट्रेनिंग से वापस आ चुका है, मतलब कबड्डी का जो वर्ल्ड कप होता है वो जीत के आया है। यहाँ पर संध्या कहती है कि कैसे रहे तुम्हारे दिन, तुम्हें तो वहाँ अकेला रहना होता। यहाँ पर सूरज कहता है कि वहाँ जो कैंप में थे ना, अपने बहुत मज़ा आता था, मस्त खाना पीना और सोना, किसी की टेंशन नहीं, किसी की किचकिच नहीं है। तभी यहाँ पर संध्या कहती है कि तुम्हें तो ऐसे लग रहा होगा कि तुम अभी भी कुंवारे हो। यहाँ पर संध्या कहती है कि लाओ मैं मदद कर दूं। सूरज कहता है कि नहीं, मैं एक हाथ से कबड्डी खेल सकता हूँ तो ये कुर्ता क्या चीज़ है, कुर्ता भी पहन ही लूंगा। तभी यहाँ पर सूरज का कुर्ता जो होता है वो अटक जाता है। वो संध्या को कहता है कि संध्या जी प्लीज़ मेरी मदद करो ना। तभी यहाँ पर संध्या कहते हैं कि सूरज जी, आप एक हाथ से कबड्डी खेल सकते हो तो एक कुर्ता क्यों नहीं पहन सकते। यहाँ पर कोशिश करो, हर कोशिश करने की कभी जी हार नहीं होती है। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि नहीं संध्या जी, ये सच में अटक गया है, आप मेरी हेल्प करो। यहाँ पर संध्या कहती है कि पहले ये कहो कि तुम मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि नहीं संध्या जी, ये तो गलत है, मैं तो आपके बिना भी चल सकता हूँ। तभी संध्या कहती है कि फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। सूरज कहता है कि ना ना संध्या जी, मेरी हेल्प कर दो, मैं आपके बिना एक कदम क्या आधा कदम भी नहीं चल सकता। यहाँ पर संध्या कहती है कि अब आए ना लाइन पर, अपनी बीवी के सिवा तुम्हारा कोई काम नहीं होता। तब यहाँ पर सूरज कहता है कि मुझे आपकी बहुत याद आती थी, आपकी ये काले काले बालों की, आपकी ये बड़े बड़े आंखों की, और हर दिन हर रात मुझे आपकी ही याद आती थी। यहाँ पर सूरज अपनी बातें कह रहा होता है। तभी संध्या को याद आता है कि उसे 10 दिन के लिए ट्रेनिंग पर जाना है, तो वो चाहती है कि इन दिनों में वो अपने परिवार के साथ, पति बच्चे के साथ काफ़ी टाइम बिताए, क्योंकि उसे 10 दिन के लिए ट्रेनिंग पर जाना है। तो संध्या यही सोच रही थी। तभी यहाँ पर संध्या कहती है कि 10 दिन में अपने, मतलब जितने भी दिन रहूँ अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश रहूँ और उन्हें भी खुश रखूँ। और अब सूरज कहता है कि संध्या जी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब छवि का भी रिश्ता जुड़ चुका है जाकिर जी के साथ, और घर में भी काफ़ी खुशियाँ हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पर सूरज और संध्या देखते हैं कि बाहर से मोहित की आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। तभी यहाँ पर मोहित और घर वाले सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं। यहाँ पर मोहित इमली पर लालचन लगा रहा होता है। कहता है कि भाभो, आपको पता है कि आपकी ये प्यारी बिन्नी पूरे 2 घंटे होटल के रूम में जाकिर जी के साथ रहकर आई है, पूछो इससे कि ये 2 घंटे उसके साथ क्या कर रही थी। तभी यहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो सुन रहे होते हैं। यहाँ पर मोहित कहता है कि ये तुम्हारी प्यारी बहू है ना भाभो, ये बहुत चालाक है, और मुझे तो इस पे पहले ही शक था, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये एक चालबाज लड़की है। तभी भाभो कहती है मीनाक्षी, बच्चों को रूम में लेकर जाओ। तभी यहाँ पर जो होती है इमली की पोर बच्ची लड़की, वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर पापा क्या कहते हैं मम्मी को वही सुनना है। तभी यहाँ पर मीनाक्षी अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है, उन्हें अंदर भिजवा देती है। तभी यहाँ पर मोहित कहता है कि इसने कभी मेरी बेटी और मुझे एक नहीं होने दिया, हमेशा ही हम दोनों माँ बाप बेटे में कड़वाहट फैलाती आई है, और इसका बाहर भी अफेयर है। भाभो, तुम्हें पता नहीं है, ये बहुत चालाक है, ये मुझे अपना पति नहीं मानती और इस घर में रहने के लायक भी नहीं है। तभी यहाँ पर इमली कहती है कि बस करो मोहित, कितना मुझे सुनाओगे, मैं तो तुम्हें सफाई देना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ये रिश्ता पहले कितने साल पहले ही तोड़ चुकी थी। जब तुम इस घर को छोड़कर चले गए थे तभी मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया था, और मैं तुम्हें किस बात की सफाई दूँ। तभी यहाँ पर छवि आती है और कहती है कि नहीं मोहित भैया, मैंने ही इमली भाभी को कहा था कि तुम होटल के रूम में जाओ, और मुझे कुछ काम था इसी वजह से। तभी यहाँ पर इमली कहती है कि नहीं छवि, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि मैं इसे अपना पति मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसने आज तक मेरे लिए और ना ही मेरी बच्ची के लिए कुछ भी किया है, सिर्फ अपनी थोप मुझ पे थोपता है।
ज़बरदस्ती का रिश्ता है ये, और मैं अब नहीं चाहती इस रिश्ते में रहने के लिए। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, और ये तो काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, पर मैंने भावो बाबा साहब परिवार को देखकर तुम इस घर में रही हो। यहाँ पर इमली कहती है कि मैं तलाक ले रही हूँ तुमसे। यहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मोहित कहता है कि हाँ हाँ चलो निकलो, मुझसे तलाक चाहिए ना तो निकलो, तुम जैसी औरत के साथ मुझे रहना भी नहीं है। इमली कहती है कि हमेशा ही ये मुझे नीचा दिखाते आया है, हमेशा ही मैंने एक मतलब इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, पर इस आदमी ने कभी भी मुझे समझा नहीं है, कभी भी मुझे मेरी इज्जत नहीं की है, हमेशा ही मुझे भला बुरा कहते हैं आया है। इमली अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है कि चलो यहाँ से। तभी इमली कहती है कि अब मैं मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए जीऊँगी, ना ही तुम्हारे लिए, और तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते। यहाँ पर इमली अपनी बेटी से कहती है कि चलो बेटा यहाँ से हमें जाना होगा। मोहित कहता है कि ये घर भी मेरा है और दुकान भी मेरा है, जो पार्लर है तुम्हारा उस पे तुम बहुत उड़ती हो ना, तो वो पार्लर भी मेरा है और ये घर भी मेरा है, तो यहाँ पर रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, निकलो इस घर से, ये घर मेरा है। तभी यहाँ पर इमली जा रही होती है, भाभो पीछे से आवाज़ देती है कि रुको इमली। तभी यहाँ इमली वहीं पर रुक जाती है, भाभो आती है कि कहाँ जा रही हो। तभी इमली भाभो की तरफ देखती है कि भाभो नहीं, अब नहीं रुकूंगी मैं इस घर में। तभी भाभो कहती है कि क्यों नहीं रुकोगी, एक बहू होने के नाते नहीं, एक बिन्नी होने के नाते नहीं, पर एक बेटी होने के नाते तो यहाँ पर रह सकती हो ना। मैंने तुम्हें बहू से कम और बेटी ज़्यादा माना है, क्योंकि तुमने हमेशा ही इस परिवार का भला चाहा है, और ये मेरा बेटा होते हुए भी कभी भी इसने अपने बेटे, इस घर के बेटे होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। तुमने हमेशा ही बहू होने का फ़र्ज़ निभाया है, और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या तुम मुझे और अपने बाबा साहब को माँ बाप नहीं मानती? अपने माँ बाप जैसे सास ससुर को तुम यही छोड़ के चली जाओगी? इमली कहती कि पर भावो, यहाँ पर इमली रोने लगती है और भावो कहती है कि तुम अगर मुझे माँ बाप मानती हो तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी, और नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है। तुम्हारा ये जितना अब तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर इस घर में रहोगी। यहाँ पर भावो मोहित की तरफ देखती है और कहती है कि जिसे इस घर से जाना है वही जाएगा, तुम नहीं। यहाँ पर छवि इमली को कमरे के अंदर लेकर जाती है और मोहित के कान में एक चाटा लगाती है, कहती है कि तुम्हें इस घर से जाना होगा, तुम बेटे कहलाने के लायक नहीं, ना ही एक पति, ना ही एक बाप बनने के लायक हो। तुमने आज तक किया ही क्या है? हमेशा ही इमली बहू को नीचा दिखाने की कोशिश की है, ना ही कोई काम धंधा करता है। पिछले 6 साल से तू गायब था, अभी घर वापस आया है तो फिर से तुम्हारा वो ही नाटक हो गया है। इमली जो बिन्नी है उसने घर के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, और एक आदर्श बहू बनने की उसने पूरी कोशिश की है, पर तू जब देखो तब बिन्नी के ऊपर लांछन लगाते हो। तो आज तुझे मैं इस घर से निकाल कर ही रहूँगी। चल निकल मेरे घर से, ये घर मेरा है ना ही तेरा, और इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भावो मोहित को हाथ पकड़कर बाहर निकाल देती है, अंदर से दरवाज़ा लगा लेती है और कहती है कि मेरा जो फैसला है वो कभी भी नहीं बदलेगा। संध्या भावो के पास जाती है और कहती है कि भावो पर तभी संध्या भाभो कहती है कि नहीं संध्या बिन्नी, आज नहीं, जो मैंने किया है वो सही किया है, और ये तो वो नहीं था। यहाँ पर मोहित को अपनी उसकी सज़ा मिलनी ही थी, क्योंकि अब सर से पानी ऊपर जा चुका था। यहाँ पर